माननीय सदस्य भी बताना चाहेंगे, चूंकि उन्होंने लीगल प्रोविज़न की बात की और हमने भी किया, तो क्या जो सक्षमता पास करने के पहले जब वो जो शिक्षक थे जिसे नगर निकायों ने, या उस वक्त जब आप वहाँ पर जब आपकी नियुक्ति थी, या आपको जब पंचायती राज व्यवस्था के तहत आपको शिक्षक के रूप में रखा गया, तो उस वक्त आप तो न्यू पॉलिसी स्कीम के, एनपीएस के तहत पेंशन स्कीम के हकदार नहीं थे। हकदार अब आप हुए हैं अब से, जबकि आप राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए हैं तब। तो इसलिए प्रताड़ना की कहाँ से बात हो रही है? वो तो उनके सुविधा के लिए हम लोग ने सक्षमता परीक्षा की और उसको हम लोगों ने राजकर्मी का दर्जा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उनके तरफ संवेदनशील रुख अपनाया है। जहाँ तक ये प्रश्न है, उन्होंने कहा कि सेवा जो उन्होंने दी है राज्य को और अपने अपने संस्थाओं में, उस पर हम विचार जरूर कर लेंगे, लेकिन कानूनन रूप से इसकी बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी हम संवेदनशील होकर उस पर पुनः विचार करेंगे। धन्यवाद। ठीक, माननीय सदस्य डॉक्टर समीर कुमार सिंह और श्री मोहम्मद सोहेब, आया है जवाब ना? खुल नहीं रहा था, जवाब पढ़ दिया जाए। माननीय सदस्य महोदय, आपका जवाब सभापति महोदय। क का है उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना यद्यपि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के अंतर्गत की गई है, परंतु यह विशेषकृत रूप से अरबी एवं फारसी के उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए स्थापित किया गया है। खंड ख, वस्तुस्थिति यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में कम से कम 10 विषयों के पढ़ाई हेतु 769 विभाग खोलने पर सहमति हेतु विभाग से अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक 4231 दिनांक 1/10/2024 द्वारा नए कोर्सेज आरंभ करने के लिए की उपलब्धता, फैकल्टी की उपलब्धता इत्यादि जानकारी देने के साथ साथ विषयों से संबंधित ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन तथा सिलेबस के प्रारूप आदि विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। विश्वविद्यालय से उक्त अभिलेख प्राप्त होने पर हम लोग निश्चित रूप से आगे की कार्रवाई करेंगे। खंड घ का जहाँ तक उक्त खंड ख में समाहित है, तो हम लोग के पास जो हम लोगों ने इसको, चूँकि हमने समीक्षा की है, इसलिए हमने ये कुछ दिनों पहले ये पत्र भी लिखवाया है, और जो भी रिस्पांस आएगा अकॉर्डिंगली हम लोग उसके पॉजिटिव उसमें रुख रखेंगे। पूछा है कि जिन विषयों के बारे में हमने कहा है कि बिहार सरकार में मान्यता के लिए लंबित है, तो वो अगर स्वीकृति बिहार सरकार देती है तो यूजीसी से जो अनुदान मिलना है विश्वविद्यालय को, उससे अभी वंचित है। तो बिहार सरकार को मान्यता देना है पाठ्यक्रम चलाने के लिए, उसमें विलंब हो रहा है। इसके तरफ हमने शिक्षा विभाग का आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट किया था और हमको लगता था कि इसमें शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन माननीय मंत्री जी देंगे, क्योंकि अंतोगत्वा विश्वविद्यालय का नुकसान हो रहा है, राज्य सरकार का नुकसान हो रहा है। तो इस पर तत्परता दिखाने की आवश्यकता है। एक सवाल कि 10 विषयों में स्नातकोत्तर की सहमति विभाग ने दी है और ये और विषयों की सहमति मांग रहे हैं। इन्होंने जवाब में लिखा है कोर्सेस आरंभ करने के लिए वर्ष कक्ष की उपलब्धता, फैकल्टी की उपलब्धता की जानकारी देने के साथ साथ विषयों से संबंधित ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन तथा सिलेबस का प्रारूप आदि विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। हम समझते हैं जब तक ये संबद्धता नहीं देंगे, मान्यता नहीं देंगे, तो ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस या ये इसके सिलेबस के प्रारूप तो बने हुए हैं अन्य विश्वविद्यालयों में, वही प्रारूप यहाँ भी लागू होना। इस नाम पर इसको टालना सही नहीं होगा। हम समझते हैं कि जैसे अन्य 10 विषयों में आपने सहमति दी है, इन विषयों में भी सहमति देकर यूजीसी से जो इसको अनुदान मिलेगा उसके लिए इसको एलिजिबल बनाए, यह आवश्यक। शिक्षा मंत्री जी के नियत पर कोई संदेह नहीं, आप काम भी करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर वही है, अधिकारियों ने आपको गोल गोल घुमा दिया है।
अधिकारी पता नहीं क्यों ऐसे विषय पर, चाहे मदरसे का मामला हो, उर्दू का मामला हो, तो कैंची लगा देते हैं। इसमें सीधा सीधा मामला है कि आप कह रहे हैं कि नए डिपार्टमेंट खोलिए, मैं उसका दूंगा। अरे भाई, नया डिपार्टमेंट की जरूरत क्या है? जो एक सामान्य हिंदी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इन विषयों का वो मांग रहे हैं, आप उनको दे दीजिए तत्काल। अगर जब कानूनी अड़चन उसमें नहीं है तो फिर उसमें देने में क्या हर्जा है? इसलिए इसको तुरंत इसको स्वीकृति दे करके, मौलाना मजहरुल अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बिहार का एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। सरकार को चाहिए कि इसको बैठ करके इस सारी कमियों को दूर करें। अब पहले तो फौरन ये जो उन्होंने मांगा है 8 विषय में, उसको फौरन दे दिया जाए। सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने अपना सुझाव दिया है उस पर हम निश्चित रूप से इसी महीने में हम देख लेंगे। और जहां तक ये कह रहे थे कि पदाधिकारी इत्यादि गुमराह करें, वो बात तो सही नहीं है। अगर वो बात रहती तो 3-3, 4-4 जो सीनियर पदाधिकारी है उनको हमने निलंबित नहीं किया होता है। ऐसी बात नहीं कि जो उसकी समीक्षाएं नहीं होती, इनका कार्य किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक, माननीय सदस्य श्री सर्वेश कुमार। सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बहुत काम किए हैं। शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, संरचनाओं का विकास हुआ है। मेरा इसमें स्पेसिफिक प्रश्न है, बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनमें अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है उनके एकेडमिक क्वालिटीज में। सरकार इसमें कई कार्यक्रम चला रही है, मिशन निपुण, मिशन दक्ष, हुनर योजना, FLN, KIT, ये सारी व्यवस्था सरकार कर रही है। मेरा इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जिन बच्चों के एकेडमिक्स में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है, उन बच्चों के लिए सरकार क्या कर रही है? एक यह विषय है। आप जो ये सारी योजनाएं चला रहे हैं, मिशन दक्ष, गुणवत्ता, मिशन निपुण, इन योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं क्या? जो बच्चे अप टू मार्क नहीं आ रहे हैं उनको कैसे रिव्यू करते हैं? क्या मैकेनिज्म आपके पास है? एक यह। दूसरा, कई शिक्षक हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकारी विद्यालय में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन शिक्षकों को कैसे आप इंसेंटिवाइज करेंगे? पुरस्कृत शब्द हम यूज कर सकते हैं। आपने उसमें कहा है कि भारत सरकार इनाम देती है, राज्य सरकार देती है, लेकिन यह तो पहले से दिया जा रहा है। नई व्यवस्था में जबकि 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, सारे क्वालिटी शिक्षक नियुक्त हुए हैं, तो सरकार ऐसे शिक्षक जो ऐसा काम कर रहे हैं कैसे उनको इंसेंटिवाइज करेगी? सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने खुद कहा कि जो हम लोगों ने योजनाएं रखी हैं निपुण या दक्ष, और साथ ही साथ उनको बताना चाहेंगे और सदन को भी कि हम लोगों ने स्कूल की ग्रेडिंग की व्यवस्था की है। तो स्कूल की ग्रेडिंग का व्यवस्था इसलिए की है कि जो स्कूल का और क्लासेस का स्टूडेंट्स का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, इस ख्याल से नहीं कि कहीं का ग्रेडिंग अच्छा नहीं है तो वहाँ के शिक्षक या के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ग्रेडिंग का अर्थ यही है कि जहाँ पर जो कमियाँ हैं, चाहे वो पाठ्यक्रम में हो, गुणवत्ता में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अन्य, उनका रेगुलर इंस्पेक्शन हम लोग करवा रहे हैं। और ये भी माननीय सदस्य को बताना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो पहले अन्य कामों में लगे हुए थे, जैसे बेंच इत्यादि बनवाना, सबमर्सिबल पंप, उन सब कार्यों से हम लोगों ने उनको मुक्त कर दिया है। ये सारे कार्य हम लोग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस से 50 लाख तक का करा रहे हैं, उसके ऊपर कॉरपोरेशन कर रहा है। तो ये जो हम लोगों ने व्यवस्था रखी है, निश्चित रूप से उसके परिणाम अच्छे आएंगे। और एग्जामिनेशन सिस्टम को भी हम लोगों उस पर माननीय सदस्य ने भी अपना विचार दिया था कि हर महीना का जो था उस पर भी दिसंबर माह में हम लोग निर्णय ले लेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें भी बदलाव ला करके त्रैमासिक करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम लोग की जो समीक्षा हो और जो असेसमेंट हो स्टूडेंट्स का, हर महीने इतने लार्ज स्टूडेंट बॉडी का कर पाना मुश्किल होता है। इस वजह से अगर त्रैमासिक होता है तो हम लोग को उसके असेसमेंट करने में भी आसानी होगी। ये बदलाव भी हम लोग ला रहे हैं ताकि
जो हमारे बच्चे हैं उनका असेसमेंट ठीक तरीके से हो सके, और जो दक्ष कक्षाएं हैं उन लोग समय सीमा के अंदर ही हम लोग कराएंगे ताकि गुणवत्ता में सुधार आ सके। धन्यवाद। प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो गए उन्हें सदन की मेज पर रख देंगे।